देखिए, मैं बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, लघु सिंचाई, लघु सूक्ष्म योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, इस तरह के अनेक तरह की चीजें किसानों के लाभ के लिए, किसानों की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से किए गए। अभी देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। मोदी जी ने यह भी कहा कि देश में 4 जातियां हैं, जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी शक्ति। तो किसानों की सरकार कितना महत्व देती है, कितना उनके किसानों के प्रति सम्मान का भाव है, ये समझने की आवश्यकता है। ये बात कर रही थी एमएसपी की। मैं दावे से चैलेंज करता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, एक वर्ष भी बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी घटा हो। हर वर्ष डाटा निकाल के आप देख लीजिए, हर वर्ष लगातार एमएसपी बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों को फायदा होता जा रहा है। जब आप बाजार समिति में अपना माल बेचने जाते हैं तो वहाँ दलालों को कमीशन 2 पैसा 5 पैसा व्हाटएवर जो भी देना पड़ता है। तो देखिए, एमएसपी पे देना आसान है। इसमें थोड़ा राजनीति से हटके एक व्यवहारिक दिक्कत क्या आती है मैं बताता हूँ। खरीद करती है अनाज का राज्य सरकार, उसका पैसा देता है केंद्र सरकार। तो कहीं कहीं पर क्या है कि राज्य सरकार के पास अपना प्रॉपर गोदाम नहीं है या उतना उनको रखने की क्षमता नहीं है। ये सब राज्य सरकारों के साथ कहीं कहीं पर दिक्कत है। तो कुछ जगह मैं मानता हूं कि व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से पूरी खरीद राज्य सरकार नहीं कर पाती, जबकि केंद्र पूरा का पूरा पैसा देने को तैयार है। ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसको कि हम दूर कर रहे हैं, ये दूर किया जा रहा है और जल्दी दूर हो जाएगा। ये पिछली बार जब राजस्थान में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि किसानों के हर किसान का 10 लाख कर्ज माफी किया जाएगा। क्या हुआ? उन्होंने नहीं किया। मध्य प्रदेश में उन्होंने पूरा का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया था, नहीं हुआ। लेकिन पिछले बार जो यूपीए की सरकार थी इस देश में, मैं एक छोटा सा डाटा आपको देता हूं कि 3.74 लाख करोड़ का इन्होंने गेहूं खरीदा था 2009 से 14 के बीच में। लेकिन ये यूपीए एनडीए सरकार जो मोदी जी की सरकार है, इसने मात्र 5 वर्षों में 8 लाख करोड़ में गेहूं खरीदा। तो किसानों को हम हर तरह से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं उनको। और जहां तक कर्ज माफी की बात है, तो देखिए, कानून तो कोई संसद में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स देख के बनता है। वह आपने आज माफी की मांग की और आज पूरा हो जाए, शायद दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। लेकिन किसानों के हित के लिए मैं यह वचन जरूर देता हूं कि अगर पहले यूपीए सरकार में 10 साल में अगर 4.25 लाख करोड़ के धान की गेहूं की खरीद की गई और अभी पिछले 5 वर्षों में ही 8 लाख करोड़ की खरीद की गई, तो क्या ये मदद नहीं है? क्या उनकी आय को बढ़ाने का नहीं है? मैं एक बात और कह रहा था कि बाजार समिति में जब ये माल बेचते हैं तो वहां 2% 5% कमीशन देना पड़ता है दलालों को। दलाली प्रथा अब खत्म हो रही है। अब आप जहां चाहे वहां अपना माल बेच सकते हैं, कोई कमीशन नहीं है। ये पैसा भी तो किसानों की जेब में जा रहा है, किसानों को बच रहा है। तो हम किसानों को सिर्फ कर्ज माफी का लॉलीपॉप नहीं दे रहे, हम सही मायने में उनको सशक्त बना रहे हैं और किसान सशक्त इस देश के हो रहे हैं। लेकिन मुट्ठी भर किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित होकर के इस तरह का आंदोलन करते हैं जो कि उचित नहीं है। अब इसका उत्तर तो ले लीजिए जयबाजी, मैं बड़ा विनम्रता के भाव से आपको कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन पिछली बार जब आपने किया था, यूपी में विधानसभा चुनाव था, ठीक उसके पहले आंदोलन क्यों सूझता है आपको? यूपी में जब विधानसभा चुनाव था तो पिछला आंदोलन उन्होंने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले किया था। अभी देश में लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसके ठीक पहले ही आंदोलन कर रहे हैं। तो देश की जनता समझ रही है कि आंदोलन कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से प्रेरणा लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। और पिछली बार के आंदोलन को याद करिए, ये जिसको रिहा करने की बात कर रही है, जिनका फोटो लेकर के धरना कर रहे थे, फोटो दिखा, कौन थे वो? नक्सलवादी, एंटी नेशनलिस्ट, उनका फोटो दिखाकर उनकी रिहाई की मांग करते हैं। ये आंदोलन को कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, वामपंथियों और कांग्रेस ने हाईजेक करने का प्रयास किया। अदरवाइज किसानों के आंदोलन का तो हम सहर्ष स्वागत करते हैं। आप आइए, आपके लिए दरवाजा खुला है, आपसे हम बात करेंगे। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल्स बन के आप इस्तेमाल नहीं होइए। हमें आपत्ति इस बात से है कि चुनाव को नजदीक देख करके आप आंदोलन करने चले आते हैं, एमएसपी का मांग करते हैं। एमएसपी आप बताइए, पिछले बार भी यूपी में ही आप देख लीजिए ना, कब ऐसा हुआ? एक भी जिला बताइए, बुलंदशहर की बात कर रही है, मोबाइल उनके हाथ में, डाटा निकाल के देख ले। किसानों को मोदी जी पर और मोदी की गारंटी पर पूरा पूरा भरोसा है। मैं शुरू से एक शब्द यूज कर रहा हूं कि मुट्ठी भर ये आंदोलनकारी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित होकर के इस तरह के हथकंडे को अपना रहे हैं, जो कि सफल नहीं होने जा रहा। अभी तक इस देश में किसानों की आय कब की 2 गुनी हो गई होती, जब तो 4 गुनी होने पर आती। लेकिन इन लोगों ने मोदी जी के उस सिद्धांत, उस पॉलिसी में भी अरंगा लगाया
मैं इस प्रश्न का इंतजार ही कर रहा था। आप बहुत परंपरा चली आ रही है कि बटाईदारी होता है गांव में, तो क्या जमीन बटाईदार की हो जाती है क्या? और कोई भी जब इंडस्ट्री चलती है, जरा सुन लीजिएगा, इंडस्ट्री चलती है, जब उस इंडस्ट्री की माली हालत खराब होती है, जो उसके मालिक जिनके पास पैसे चलाने को नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? ज्वाइंट वेंचर करते हैं, कोई पैसा लगाता है और प्रॉफिट में आधा आधा ये जो भी तय होता है शेयर करते हैं। ये जो फार्मिंग है जिसको कि अब नया बिल में लाया गया था, ये तो ठीक वही चीज है। और उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंबानी अडानी ही पैसा लगाएंगे। गांव के भी कोई सक्षम किसान है, वो भी उसमें पैसा लगाकर उसमें तय कर लेंगे, भाई इसमें जो उपज होगा आधा हम लेंगे, आधा तुम लोग इसका प्रॉफिट। ये निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है और हर हाल में किसानों के साथ है। किसानों को भी आज समझने की जरूरत है कि देखिए उनके आंदोलन में, मैंने कहा था पिछली बार ये नक्सलवादियों का, एंटी नेशनलिस्ट का फोटो लेके घूम रहे थे, इससे इनका आंदोलन डायलूट होता है। आप आंदोलन करिए, ये लोकतंत्र है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है और हम आपके आंदोलन को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से करिए और उसमें गैर कानूनी तत्व जो है उनको मत अंदर आने दीजिए, वो आपके आंदोलन को डायलूट करते हैं। बाकी मोदी सरकार आपके साथ है, यह तय मानिए। वाकई सरकार ने सब कुछ किया और मैं बताऊं कि मुट्ठी भर किसान ही है जो आंदोलन कर रहे हैं, सारे किसान इस आंदोलन में शामिल भी नहीं है। कुछ राज्य में किसान आंदोलन का, लोगों को लोकतंत्र है अपनी बात रखने का हक है, मैं उनके आंदोलन का स्वागत करता हूँ, तो उनको आके संवैधानिक तरीके से बातचीत करनी चाहिए, न कि इस तरीके से दिल्ली में घुसे तो वहां के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, वहां की सरकारी संपत्तियों को नष्ट करने का प्रयास करें। ये उचित नहीं है। जिस तरह से 2-2 हजार ट्रैक्टर लेके आप घुस रहे हैं, इस तरह की काम कर रहे हैं, ये नहीं करिए। आपको बातचीत कीजिए, तो हमारे मंत्री जा रहे हैं, आप उनसे बातचीत करिए ना, और बातचीत करके हल निकालिए, तय मानिए। किसानों के लिए भाजपा सरकार, मोदी सरकार हर कुछ करने को तैयार है। कि मोदी सरकार ही है जिसने किसानों की आय दोगुनी करने की बात रखी। आप याद करिए ना, 2014 के पहले की जो सरकारें थी, उसकी पहले जितनी दाल की खरीद होती थी, उससे 74 गुना ज्यादा दाल की खरीद एमएसपी पर मोदी सरकार ने खरीदा है। इसी प्रकार आप गेहूं का खरीद देख लीजिए, चावल का, धान का खरीद देख लीजिए, सब में बढ़ोतरी हुई है और सबके दरों में बढ़ोतरी हुई है।